आज ये दो महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं, ये हमसे कुछ कह रही हैं, बता रही हैं। इन्होंने हमारे लिए काम किए थे। वो काम क्या किए थे? जिस बैरियर का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जा रहा है, तो ये पाखंडवाद के विरोधी थे। कितने लोगों ने कलावा बांध रखा है, कितने लोगों ने माथे पर तिलक लगा रखा है, हाथ ऊंचे कर लीजिए। तो आप पाखंडवाद को ढो रहे हो, आज से ही कट जाना चाहिए। इतिहास गवाह है, इनका हम श्रद्धा से नाम ले रहे हैं, तो उस व्यवस्था को हमें ढोना नहीं चाहिए। उससे मोटे पहले बहुत सारे लोगों ने सब कुछ कह दिया, अब मेरे कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन मैं 3 बिंदुओं में बात करूंगा आपसे। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। ये भूतकाल के महायोद्धा थे। तमिलनाडु में इनकी विरासत को आज भी सजे हुए हैं। वहां कोई भी विधायक इनकी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। आज सत्ता उनके हाथ में है। वह विद्यालय बनाने का काम कर रही है सरकार। जिस शिक्षा का सपना महात्मा ज्योतिबा फूले ने देखा था, तथागत गौतम बुद्ध ने हमको जन्म दिया था, सम्राट अशोक ने हमें विचार दिया था, उन्हीं विचारों को लेकर के कैरियर साथ चले थे। साथ ही साथ महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन्होंने हमें शिक्षा के पायदान को मजबूत किया। इन सबको ध्यान में रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनकी सारी विचारधारा को अपनी कलम की ताकत से भारत के संविधान में आपको सारे अधिकार सुनिश्चित कर दिए हैं। 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश में एक व्यवस्था थी, और व्यवस्था थी ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, शूद्र, 3 वर्ण के लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार था। 4थे वर्ण के लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। और इस तरह की पोशाक पहन करके जो हम कार्यक्रम किए हुए हैं, ये तो कर ही नहीं सकते थे। महिलाओं का बहुत बुरा हाल था, चाहे वो किसी जाति की क्यों हो। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इतने धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। यहाँ तक न वो स्त्री है न पुरुष है। पेड़ और पौधों को काटे का भी एक धारा उसमें लगाई दी गई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को हमें ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। अभी 22 जून को मैंने कार्यक्रम किया, 500 भारतीय संविधान की पुस्तकें बांटी और 370 बच्चों को जो 60% नंबर लेके आए थे, दिवाकर जी तो मौजूद थे, आचार्य भी थे, उनको प्रोत्साहित किया गया। आगे आने वाली पीढ़ी को हमको भारत के संविधान के बारे में बताना होगा। जो कौम भारतीय संविधान के बारे में नहीं जानती है, वो पीछे लाइन में खड़ी है। आज जो कुछ हम बैठे हैं, बाबा साहब की बदौलत बैठे। बाबा साहब न होते शायद हमारी ये शक्ल यहाँ दिखाई न देती। कहीं हम घोड़े को जाते, कहीं कपड़े साफ किए होते, कहीं भेड़ बकरियां चुगाते हो। ये सारे काम हमने दिए रखे थे। इनसे निजात देने के लिए बाबा साहब के कलम ने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों तलवारों को फिर कर दिया। आपको वो ताजपोशी दी। आप MLA, MP, प्रधान, डिप्टी, डायरेक्टर, मिनिस्टर, ओवरसीयर, इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब भारतीय संविधान से बन रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, अपने घर में इन तस्वीरों के साथ साथ बाबा साहब की तस्वीर भी घर में होनी चाहिए। बाबा साहब का संविधान भी आपके हाथ में होना चाहिए। जिस लड़ाई को आप थाने, ब्लॉक, तहसील में करके बात कर सकते हो, तो है दस्तावेज भारतीय संविधान। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। 8 दशक में भी पिछड़े तो ये कैसी लाचारी है। 8 दशक में भी पिछड़े तो ये कैसी लाचारी
है और पूछ रहा है देश बताओ किसकी जिम्मेदारी है। पद के मद ने यहाँ बैठे हैं, सब सरकारें नहीं हैं, लेकिन आपका ध्यान किसी ने नहीं किया है। पद के मद ने किया प्रमादी, बैठे वक्त गुजार दिया। याद रखी अपनी सुख सुविधा, तुमने राष्ट्र विसार दिया। अवसर की अवहेला कर क्या करनी नहीं विसारी है। पूछ रहा है देश बताओ किसकी जिम्मेदारी। कर्जे पर, जब आपका समय हो जाए बता देना, तभी बंद कर दूंगा। कर्जे पर कर्जा ले लेकर तुम तो घी पीते आए। कर्जे पर कर्जा ले लेकर तुम तो घी पीते आए। अपने कांटों पर कर्जे की रेशम ही सीते आए। कई पीढ़ियां रहे भिखारी, इतनी कर्जेदारी है। पूछ रहा है देश बताओ किसकी जिम्मेदारी है। जो अमीर थे वे अमीर से और अमीर हुए हैं अब। और जो फकीर थे वे फकीर से और फकीर हुए हैं अब। नव कुबेर बालों की सारे धन पर पहरेदारी है। पूछ रहा है देश बताओ किसकी जिम्मेदारी है। राजनीति में थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। राजनीति में नीति शून्यता, दिवाकर जी, राजनीति में नीति शून्यता, नैतिकता का नाम नहीं। और उससे घृणित अब होगा कोई वैश्या का भी धाम नहीं। बारूदों के बादल इसकी ही चिंगारी है। पूछ रहा है देश बताओ किसकी जिम्मेदारी है। आखिर में है ये समाधान है इसका। जनता के ही न्यायालय में अब इसकी सुनवाई हो। सम्मानित साथियों, 26 और 27 में जो होने जा रहा है उसकी तरफ मेरा इशारा है। जनता के ही न्यायालय में अब इसकी सुनवाई हो और निकलेगा नवनीत दही की कसकर खूब मथाई हो। सही सही निर्णय करने की अब के अपनी बारी है। पूछ रहा है देश बताओ किसकी जिम्मेदारी है। सम्मानित साथियों, बघेल साहब कह रहे थे, वनी सिंह जी, आचार्य जी घूमे, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा हूं। आने वाले दिसंबर में 25 वर्ष हो गए मैंने मृत भोज का त्याग कर रखा है और मेरे साथ में मेरे समाज के 100 लोग और हैं, एक यहां भी रहते हैं। दिसंबर 25 की शपथ है हमारी, अगले दिसंबर में 25 साल हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, शुरुआत तो किसी न किसी को करनी पड़ेगी और शुरुआत हमेशा शून्य से होती है। तो मैं ज्यादा समय न लेकर के और मैं अपनी बारी में यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब। दीदाना वाले काहे को जाति बनाई, काहे को जाति बनाई। ओ मतलब के खातिर तुमने इंसान को बांटा, मतलब के खातिर तुमने इंसान को बांटा, मतलब के खातिर तुमने धरती को बांटा, मतलब की खातिर तुमने क्या क्या न बांटा, मतलब की खातिर तुमने क्या क्या न बांटा, मतलब की खातिर तुमने धर्मों को बांटा। दिल रोए है मासूमों का, दिल रोए है मासूमों का, लगती न कोई दवा।
जाति बनाई। ओ तुमसे तो अच्छे सारे पशु हैं, तुमसे तो अच्छे सारे पशु हैं, जाति के बंधन से वे परे हैं, जाति की बेड़ी अपने तन पे लपेटे, जाति की बेड़ी अपने तन पे लपेटे, खुद ही बनाए तूने कटघरे हैं। वो करके इंसानों में, वो करके इंसानों में इंसाफ की है तेरा भाई, काहे तो जाति बनाई तुमने, काहे तो जाति बनाई। ओ औरत मर्द दे जाति की काहे, औरत मर्द दे जाति की काहे, काहे तो छाती से जाति बना दी, काहे तो छाती से जाति बना दी, मतलब को अपने तुमने जाति बना के, मतलब को अपने तुमने जाति बना के, आखिर में तुमने औकात दिखा दी, आखिर में तुमने औकात दिखा दी। साथियों, धर्म और जाति, पेरियार साहब ने जो काम किया वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने काम किया। उन्होंने ये कहा कि जातियों का उद्भव जो है, जातियों का उद्भव धर्म में, जातियों का उद्भव धर्म में, जातियां जो पैदा हुई हैं वो धर्म से हुई हैं, धर्म शास्त्रों से हुई हैं, ब्राह्मणों ने पैदा किए, कुछ बौद्धिकवादी लोगों ने पैदा किए। साथियों, आज आप देखिए, उन्होंने ये कहा जब तक ईश्वर को खत्म नहीं करोगे, ईश्वर को मानते रहोगे, जब तक जातियां चलेंगी, जब तक धर्म को मानते रहोगे जाति चलती रहेंगी, जब तक धर्म शास्त्रों को मानते रहोगे जातियां चलती रहेंगी, और जब तक ब्राह्मण की पूजा करते रहोगे जातियां चलती रहेंगी। ये पैदा ही इन्होंने किए, तो उन्होंने ये कहा कि इन इलाहों को खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि इन चारों को खत्म करना पड़ेगा, और इन चारों में से यदि एक भी बच गया ना, यदि एक भी बच गया, यदि ईश्वर बच गया, या धर्म बच गया, या शास्त्र बच गए, या ब्राह्मणवाद बच गया, तो जाति खत्म नहीं होगी। और यदि जाति खत्म नहीं होगी तो जाति बनाई क्यों? जाति बना ही शोषण के लिए थी। आपका जितना भी शोषण हो रहा है ना, वो जातियों की वजह से हो रहा है, जाति मानने से हो रहा है। तो जातियों को खत्म करना पड़ेगा, जाति खत्म होनी चाहिए। इसको खत्म करने का प्रयास हमारे महापुरुषों ने किया, और एक बार नहीं, मैं आपको बताऊं, ये शुरुआत तो जातियों को खत्म करने के लिए तो अंग्रेजों का बहुत बड़ा साथ रहा है हमारा। आप देखिए, इससे पहले भारतीय संविधान से पहले तो देश में कोई कानून नहीं था। कोई किसी की चोरी करे, किसी की माँ बहन को उठा ले, किसी की लड़की को उठा ले, रेप करे, किसी का धन लूट ले, कुछ भी कर सकता था, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। जो कर दिया वो हो गया। लेकिन आज की डेट में कानून का राज है, संविधान का राज है। साथियों, कुछ लोग ये कहें कि संविधान को मानेंगे नहीं मानेंगे, संविधान तो मानना पड़ेगा, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके अलावा दूसरा कुछ चलेगा नहीं। मैं मनुवाद पे नहीं आ रहा, मनुवाद की बात मैं ये कहूं कि मनुवाद इज द रिजेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। मनुवाद को तो भारतीय संविधान में खत्म किया जा चुका है, और अंडर आर्टिकल 13 इट हैज बीन फिनिश। आर्टिकल 13 में ये कहा है, मैं आर्टिकल में नहीं जा रहा, बस मैं बात बता लो, काफी है, मेरे पास समय की बाध्यता है। मैं भारतीय संविधान में आ रहा हूँ, मैं संविधान में इतनी सी बात कहूंगा। साथियों, पिछली बार जो पेरियार साहब का जो प्रोग्राम हुआ था, मेरे पास में खड़े संचालक महोदय हरिंद्र एडवोकेट जी,
इन्होंने शुरुआत इतनी अच्छी की थी, मेरी इच्छा भी ये थी कि शायद हरेंद्र जी आएंगे और मंच का संचालन करेंगे और उसका जो स्टार्टिंग जो होगी ना इसी पॉइंट से होगी। तो इन्होंने जो लास्ट टाइम जो स्टार्ट किया था वो किया था जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान समिति में हमारे महापुरुषों ने जो कसम खाई थी, जो शपथ खाई थी, जो रिजोल्यूशन पास किया था, वो संविधान की जो प्रस्तावना था उसके हमने लोगों ने खड़े होकर शपथ ली थी। तो